तो कहानी शुरू होती है चतुरक नाम के एक साधारण सियार से। वो हमेशा से कुछ बड़ा बनने की महत्वाकांक्षा रखता है और एक दिन दुर्घटनावश वो नील के एक बड़े कुंड में गिर जाता है। अरे बाप रे। हाँ, और जब वो बाहर निकलता है तो उसका पूरा शरीर एक गहरे चमकदार नीले रंग में रंग चुका होता है। मतलब एक तरह से उसका पूरा हुलिया ही बदल गया। एकदम। और दिलचस्प बात यह है कि वो इस हादसे को अपनी कमजोरी नहीं बनने देता। मूल पाठ के अनुसार वो एक ऊंचे टीले पर बैठ जाता है। अच्छा। हाँ, और जंगल के जानवरों के सामने खुद को इंद्रनील और नीलकंठ घोषित कर देता है। अरे वाह, ये तो बहुत भारी नाम है। मतलब ये दोनों ही नाम सीधे तौर पर दिव्यता से जुड़े हैं, जैसे नीलकंठ तो भगवान शिव का प्रतीक है। बिल्कुल। और इंद्रनील बहुमूल्य नीलमणि का यही वो बिंदु है जहां मनोविज्ञान और सत्ता की राजनीति आपस में मिलती हैं। हाँ, क्योंकि जब कोई अपनी नई पहचान को किसी दैवीय शक्ति से जोड़ लेता है ना, तो समाज के ताकतवर लोग भी तार्किक रूप से सोचना छोड़ देते हैं। सही कह रही हैं आप। इसी वजह से शेर या बाघ जैसे खूंखार जानवर भी डर जाते हैं। अज्ञात का जो भय होता है ना, वो चतुरक को रातों रात पूरे जंगल का राजा बना देता। सत्ता तो मिल गई उसे, लेकिन शेर और बाघ के बीच एक मामूली सियार का टिके रहना बहुत बड़ी चुनौती है। उसने अपनी पोल खुलने से कैसे रोकी? यही तो सबसे बड़ी चालाकी थी उसकी। स्रोतों में स्पष्ट है कि सत्ता में आते ही उसने सबसे पहला काम ये किया कि अपने ही समुदाय के सियारों को दरबार से निकाल दिया। मतलब अपनों को ही दूर कर दिया। हाँ, उन्हें खुद से बहुत दूर कर दिया। ये एक झूठी पहचान बनाए रखने का सबसे कड़वा समाजशास्त्रीय सच है। समझ रही हूँ। मतलब कोई भी इंसान जो एक बनावटी ढांचे पर खड़ा है, उसे सबसे ज्यादा डर अपनों से ही होता है। बिल्कुल। जो लोग उसका सच जानते हैं, जो उसकी साधारण जड़ों से वाकिफ हैं, उन्हें रास्ते से हटाना सबसे जरूरी शर्त बन जाती है। ये तो वैसी स्थिति है जैसे कोई इंसान पानी के अंदर गहराई में जाके अपनी सांस रोक कर बैठा हो। बहुत सटीक उदाहरण है ये। है ना? सतह से देखने पर वे कितना भी शांत लगे, लेकिन उसके फेफड़ों की जो प्राकृतिक वृत्ति है, वो आखिरकार उसे पानी से बाहर आकर हाँफने के लिए मजबूर कर ही देगी। एक कृत्रिम मुखौटा इसी तरह का निरंतर तनाव पैदा करता है। और कहानी का जो चरम बिंदु है, वो इसी मानसिक तनाव के टूटने का एकदम सटीक उदाहरण है। वो पूर्णिमा की रात वाली घटना है ना? हाँ, एक चांदनी रात में जब दूर जंगल से सियारों के एक झुंड के वाह वाह करने की आवाज आती है। तो चतुरक का वो मुखौटा दरकने लगता है। बिल्कुल दरकने लगता है। देखिए, भेड़िए या सियार जैसे जानवरों में अपने झुंड की आवाज का जवाब देना कोई सोच समझकर किया गया फैसला नहीं होता। अच्छा, तो वो अनैच्छिक है। हाँ, एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया जिसे दिमाग चाहकर भी दबा नहीं सकता। तो वो अपनी आंखें बंद करता है, अपनी शाही मुद्रा भूलकर गर्दन ऊपर उठाता है और उसी झुंड के साथ जोर जोर से हुआ हुआ करने लगता है। एकदम सही। स्वाभाविक वृत्ति हमेशा किसी भी कृत्रिम बनावट को चीरकर बाहर आ ही जाती है। और उसी एक पल में भ्रम का वो पूरा महल ढह जाता है। ढहना ही था। शेर और बाघ तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई ब्रह्मा का भेजा हुआ राजा नहीं है, बल्कि एक साधारण सियार है जिसने उनके डर का फायदा उठाया। और सच्चाई सामने आते ही शेर उसे वहीं खत्म कर देता है। हाँ, और मूल पाठ के अंत में जो चतुरक के अंतिम शब्द हैं, वे इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक है। वो क्या है? रंग बदलने से खानदान नहीं बदलता और दिखावा करने से स्वभाव नहीं छिपता। अपनी मूल प्रकृति को नकार कर खड़ी की गई कोई भी पहचान कभी स्थायी नहीं हो सकती। सच में, बाहरी दिखावे से हासिल किया गया सम्मान ताश के पत्तों के महल जैसा होता है। बिल्कुल, वो कभी भी गिर सकता है। हाँ, तो इस गहन चर्चा के अंत में सोचने वाली बात ये है कि अगर कोई लगातार दुनिया के सामने इस नीले सियार का मुखौटा पहनकर जी रहा है, तो क्या वो असल में अपने सच्चे स्वरूप को ही हमेशा के लिए खोने के खतरे में नहीं है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मुखौटा कब हमारी पहचान बन जाता है और कब वो हमारी असलियत को ही निगल लेता है, ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको गौर करना चाहिए। अगली कहानी और भी रहस्यमयी है।